पाकिस्तान चला था कश्मीर पर नजर गड़ाकर भारत से पंगा लेने, मगर अब बालूचिस्तान भी उसके हाथ से निकल गया। बालूचिस्तान के नेता जो बातें कह रहे हैं उनको सुनकर असीम मुनीर सन रह गए। पहले भारतीय सेना ने पाक के घर में घुसकर उसकी पिटाई की और अब बालूचिस्तान ने भी पाकिस्तान से अपना कब्जा ले लिया। पाकिस्तान के लिए भारत तो मुसीबत है ही, लेकिन अब बालूचिस्तान उससे कई गुना ज्यादा बड़ी मुसीबत है। मतलब आगे कुआं पीछे खाई। भारत के लिए बालूचिस्तान का अलग होना कितना मायने रखता है, भारत को कितने सारे फायदे होंगे, पाकिस्तान को कैसे बड़ा झटका लगा और आखिरकार पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि बालूचिस्तान उससे अलग हो और बालूचिस्तान क्यों चाहता है कि जल्दी से मेरी अब इस आजादी पर यूएन और दुनिया की मोहर लग जाए। बताऊंगी आपको ये सब कुछ इस रिपोर्ट में, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो 14 मई 2025 को बलूच नेशनलिस्ट लीडर मीर यार बलोच ने बालूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया। जैसे ही इसका ऐलान हुआ, पाकिस्तान को तो मानो काटो तो खून नहीं। बलूच नेताओं ने भारत और यूएन से अब खुद को मान्यता देने की अपील की है। इतना ही नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना पर 39 जगहों पर हमले किए और कलाश शहर पर कब्जा कर लिया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान की जुगलर वैन कहते हैं, लेकिन अब बलूचिस्तान हाथ से निकल गया। अप्रैल 2025 में मुनीर ने कहा था कि कश्मीर और बलूचिस्तान को लेकर भारत के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन अब बलूच विद्रोहियों ने उनके सपने को चूर-चूर कर दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां बलूच समुदाय रहता है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 44% अकेले ही बलूचिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की आजादी का महज 6% ही इतने बड़े इलाके में बसता है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से भरपूर इलाका है और यही इसकी मुसीबत की भी सबसे बड़ी वजह है। बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर सीमा समुद्र से लगती है, जो समुद्री संसाधनों और व्यापार के लिहाज से काफी अहम है। ऐसे ही एक समुद्र तट पर गवादर बंदरगाह के तौर पर पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से इसे विकसित किया है। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान की आजादी से भारत को क्या फायदा? पहला फायदा यही है कि पाकिस्तान कमजोर होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो कि 44% इलाके को कवर करता है और भारत की इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी और भारत को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह के संसाधन अभी मैंने आपको बताए कि बलूचिस्तान के पास है, इसका हमें भी फायदा मिल सकता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है, अब ये खतरा भी कम होगा। तीसरा, यूपीईसी प्रोजेक्ट को झटका लगेगा। बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट सीपीईसी का बड़ा हिस्सा है, जो अब रुक सकता है। चौथा, भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी। बलूच नेताओं ने भारत से समर्थन मांगा है, जिससे भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। पांचवा, बलूचिस्तान के संसाधन जैसे कि गैस और मिनरल्स भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर हमारे रिश्ते मजबूत हुए तो ये भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये आजादी असल आजादी है? हालांकि सोशल मीडिया पर तो बहुत शोर मच रहा है, लेकिन ये शोर सच्चाई से दूर नहीं है। बात करती हूँ कि बलूचिस्तान की आजादी से किन देशों की आफत बढ़ी है। सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान को ही लगा है, क्योंकि उसका आधा इलाका चला गया। दूसरा झटका चीन को लगा है सीपीईसी प्रोजेक्ट से, जिसमें चीन ने $62 बिलियन लगाए हैं और अब खतरे में है। बलूच विद्रोहियों ने पहले ही चीनी इंजीनियर्स पर कई बार हमले किए। तीसरा झटका तुर्की को लगा, जो पाकिस्तान का दोस्त है। तुर्की ने बलूचिस्तान में निवेश की कोशिश की थी, जो अब डूब सकती है। वहीं बलूच लीडर मीर यार बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान अब आजाद है। हम भारत और यूएन से समर्थन चाहते हैं। पाकिस्तान ने हम पर सालों से अत्याचार किए, लेकिन अब हमारी बारी है। बीएलए ने चीनी सीपीईसी प्रोजेक्ट को चेतावनी दी कि अगर हमारी जमीन हड़पने की कोशिश हुई तो जवाब देंगे। तो ये बयान दिखाता है कि बलूच चीन के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। अब असीम मुनीर क्यों रोने को मजबूर हो गए, तो वो भी जान लीजिए। मुनीर ने अप्रैल 2025 में भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। कहा था कि कश्मीर हमारा है और हम हिंदुओं से अलग हैं। भारत में इसका खूब विरोध हुआ।
उनकी तस्वीरें जलाई गई, लेकिन अब बलूचिस्तान की आज़ादी ने उनके सारे सपने तोड़कर रख दिए। पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में हार रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। भारत के लिए ये एक मौका है और इस मौके से भारत को फायदा भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही भारत ने दहशतगर्दों की कमर तो तोड़ी और अब बलूचिस्तान की आज़ादी से भारत की पोजीशन मजबूत होगी। पाकिस्तान अब भारत से टक्कर लेने की हालत में नहीं है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का सपना था कश्मीर हड़पना, लेकिन अब बलूचिस्तान भी उसके हाथ से जाता दिख रहा है। असीम मुनीर के बयानों की हवा निकल गई। भारत को सिक्योरिटी, कूटनीति और आर्थिक फायदे होंगे। पाकिस्तान, चीन और तुर्की को इससे झटका लगेगा। बलूच नेताओं ने भी खुद को स्थापित करने की कार्रवाई अब और तेज कर दी है। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अब और टूटेगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन से इन्फॉर्म्ड रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं। जय हिंद।